नमस्कार साथियों। आज हम लोग बातचीत करेंगे पटना में कुर्मी चेतना महारैली के संदर्भ में। 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी महाचेतना रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने के बाद जिस प्रकार से कुर्मी जाति के संदर्भ में अफवाहें फैलाई गई थी कि कुर्मी समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इससे कुर्मी समाज में उभरे असंतोष और आक्रोश का प्रकटीकरण के रूप में कुर्मी समाज के लोगों ने पटना के गांधी मैदान में एक रैली का आयोजन किया और इस विशाल रैली में लाखों के तादाद में कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा होकर अपनी एकता का प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ें बुलंद की। और इस रैली के बाद जिस प्रकार से कुर्मी समाज के लोगों में चेतना का संचार हुआ, उस चेतना के संचार के बाद कुर्मी समाज के लोगों में राजनैतिक रूप से एक होने के लिए, सत्ता पर अपना स्थान बनाने के लिए पूरी एकजुटता के साथ इस अवसर पर अपनी आवाज़ें बुलंद की। उस कुर्मी चेतना महारैली में कुर्मी समाज के दर्जनों सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री ने भाग लिया। लेकिन उस अवसर पर जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, संसदीय दल के उपनेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भाषण में अपनी बातें कही, उस बात को, उनके भाषण को अक्षरशः मैं यहाँ पढ़ करके सुना रहा हूँ। कुर्मी चेतना रैली के अवसर पर उस समय के तत्कालीन अखबार हिंदुस्तान में जो हेडिंग छपा, वह हेडिंग था, सत्ता में भागीदारी की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं। यह हेडिंग था। और उस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए माननीय सांसद नीतीश कुमार ने कहा कि गांधी मैदान में उमड़े जनसैलाब का संदेश स्पष्ट है और दिल्ली और पटना की गद्दी पर बैठे लोगों को यह संदेश स्पष्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रैली में संदेश दे दिया है कि उनकी उपेक्षा की गई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। श्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुर्मी समाज की उपेक्षा करके कोई अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता है। उन्होंने कुर्मी समाज के लोगों से सामाजिक न्याय का अगुवा बनने का आह्वान किया। और नीतीश कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण तथा संविधान संशोधन कर आरक्षण की सीमा बढ़ाने तथा पिछड़ों के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण का निर्धारण करने एवं छोटा नागपुर में कुर्मी जाति को जनजाति में शामिल करने की मांग की। इस अवसर पर कुर्मी समाज के लोगों में श्री नीतीश कुमार जी के जोरदार और उत्साह से भरे इस भाषण के बीच उनका इस प्रकार से इस्तकबाल हुआ और इस प्रकार से उनका स्वागत हुआ कि आगे चलकर यह कुर्मी चेतना महारैली सत्ता में कैसे अपनी भूमिका का निर्धारण करेगा, इसके लिए हम आगे के वीडियो में आगे बातचीत करेंगे। साथियों, नमस्कार।